दोस्तों, आज की ये जो खबर है, ये न्यूज़ का जो एपिसोड है या ये न्यूज़ कहेंगे, ये थोड़ी अलग है, थोड़ा चुभने वाला और थोड़ा वो जो राष्ट्रीय मीडिया कभी आपको साफ-साफ बताने की हिम्मत ही नहीं करता। क्योंकि आज बात अयोध्या के उस पल की है जिसे बीजेपी अपना साल का सबसे बड़ा इवेंट बताकर पेश कर रही है। वो पल जब भव्य राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया। सुबह से रात तक कैमरे, न्यूज़ चैनल, अखबार सब बस यही फोटो, यही वीडियो ठूँस रहे। लेकिन इस पूरे महाआयोजन की धूमधाम के बीच दो ऐसी आवाजें उठी जिन्हें इग्नोर करना किसी भी सरकार, किसी भी भक्त और किसी भी मीडिया के बस की बात नहीं है। और ध्यान रखिए, ये आवाजें विपक्ष की भी नहीं है, ये आवाजें राम विरोधियों की नहीं है, ये आवाजें राम मंदिर के विरोधियों की भी नहीं है। ये आवाजें हैं एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के गुरु तुल्य जगत गुरु राम भद्राचार्य की, और दूसरी तरफ धर्म और शास्त्रों के सबसे बड़े प्रमाणिक स्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की। दोनों ने सीधे सीधे मोदी के ध्वजारोहण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अयोध्या सज धज कर तैयार हुआ। कहने को रामलला का भव्य मंदिर पूरी तरह पूर्ण हो गया, लाइटें, साज सज्जा, फूलों की बरसात, और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण के लिए पहुंचते हैं। लेकिन तभी अचानक दो खबरें मीडिया के चकाचौंध को चीरते हुए बाहर आती हैं। मोदी के गुरु जगत गुरु राम भद्राचार्य को इस कार्यक्रम में बुलाया ही नहीं गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कहा कि मंदिरों में ध्वजारोहण जैसा कोई शास्त्रीय विधान है ही नहीं। ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं, राजनैतिक है। अब ये बातें इसलिए भारी पड़ती हैं क्योंकि ये दोनों कोई आम लोग नहीं है। राम भद्राचार्य, जिन्हें मोदी जी ने खुद गले लगाकर गुरु समान कहा था, और शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू धर्म में शास्त्रों का अंतिम प्राधिकारी माना जाता है। याद होगा, कुछ साल पहले एक वीडियो खूब वायरल हुआ जहां राम भद्राचार्य जी ने मोदी को ऐसे सीने से लगाया जैसे एक गुरु अपने प्रिय शिष्य को लगाता है। मोदी भावुक हो गए थे, और इस मुलाकात को बीजेपी की पूरी मशीनरी ने खूब प्रचारित किया। लेकिन अब जब राम मंदिर का सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ, जब ध्वजारोहण किया गया, जैसे मीडिया ऐतिहासिक बता रही है, राम भद्राचार्य को निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। उन्होंने साफ कहा कि इतना सब करने के बाद भी हमारी उपेक्षा पूरी नहीं हुई। अब सोचिए, जिस गुरु ने आपको गले लगाया, जिसके आशीर्वाद को आपने खुद प्रसारित किया, जिसे भक्तों ने मोदी का आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहा, उसे ही इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया। ये सवाल तो खड़े करता ही है। अब आते हैं उस आवाज पर जिसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। ये वही शंकराचार्य है जिन्होंने पिछले साल भी मोदी की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए थे, क्योंकि मंदिर आधा बना था। और इस बार सवाल और भी बड़ा है। शंकराचार्य का तर्क, मंदिरों में ध्वजारोहण जैसा कोई विधान नहीं है। शास्त्रों में ध्वज बदलने की परंपरा है, ध्वज धीरे धीरे ऊपर चढ़ाने की नहीं। मोदी जो कर रहे हैं वो न धार्मिक है न शास्त्रीय। ये नई राजनीतिक परंपरा शुरू की जा रही है। जगन्नाथ मंदिर में ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, पर ध्वजारोहण जैसा कोई समारोह नहीं होता। द्वारका में तो दिन में 3 बार ध्वजा बदली जाती है, पर कोई रोपवे जैसा धीमे धीमे ऊपर जाता हुआ ध्वज नहीं दिखता। और सबसे बड़ा आरोप, शिखर प्रतिष्ठा ही नहीं हुई है तो ध्वज चढ़ किस पर रहा है? यानी सरल शब्दों में, जो हो रहा है वो शास्त्र के अनुसार नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा, हमें बुलाया नहीं गया इसलिए जानबूझकर दूरी रखी जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर ध्वजारोहण शास्त्र सम्मत है ही नहीं, अगर धर्म गुरु नाखुश हैं, अगर मोदी के गुरु तक को नहीं बुलाया गया, तो फिर ये सब किया क्यों जा रहा है? यहाँ समझिए बीजेपी की राजनीतिक चाल। राम मंदिर आंदोलन, बीजेपी को 2 सांसदों से उठाकर आज की सबसे बड़ी पार्टी बनाने वाली घटना। राम मंदिर बीजेपी की पहचान है, उसकी विचारधारा है, उसकी चुनावी नींव है। इसलिए पूरा कार्यक्रम धर्म से ज्यादा राजनीतिक मैसेजिंग है। कैमरा सिर्फ एक चेहरे पर रहेगा, मोदी पर। और आप देख लीजिएगा, सुबह से रात तक बस यही चलने वाला है। मोदी का हवाई दृश्य, मोदी का रोड शो, मोदी का ध्वजारोहण, मोदी का संबोधन, मोदी के फोटो, मोदी की भावनाएं। यही बीजेपी चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में यूपी पंचायत चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पर नया नैरेटिव गढ़ना है। राम मंदिर हमने बनाया का चुनावी हथियार फिर से चमकाना है। और इसी सबके बीच शंकराचार्य का सवाल चोट करता है, धर्म के नाम पर राजनीति क्यों? आज फिर वही सवाल उठ रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी यही चर्चा थी। अंबानी को बुलाया, अमिताभ बच्चन को बुलाया, तमाम उद्योगपति बुलाए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया। लोगों ने कहा कि इतिहास में पहली बार अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री ने की, जबकि ये राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी जानती थी, कैमरा जितना ज्यादा मोदी पर फोकस करेगा, नैरेटिव उतना मजबूत होगा।
आज भी वही हुआ और यही कारण है कि मोदी के गुरु हो या शंकराचार्य, दोनों ने इस कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। मंदिर भव्य है, शिल्प अद्भुत है, डिजाइन ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल ये नहीं कि मंदिर सुंदर है या नहीं। सवाल ये है कि धर्म के नाम पर राजनीति कब तक चलेगी। जब शंकराचार्य स्वयं कह दें ध्वजारोहण शास्त्र में नहीं लिखा, ये धार्मिक नहीं राजनैतिक आयोजन है, हमें बुलाया नहीं गया, औचित्य ही क्या है। और जब मोदी के प्रिय गुरु ये कहे हमें बुलाया तक नहीं गया, तो फिर सवाल तो देखिए पूछना ही पड़ेगा। क्या राम मंदिर का पूरा माहौल आस्था से ज्यादा राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या कैमरे का पूरा फोकस राम पर होना चाहिए था या सिर्फ एक व्यक्ति पर? क्या परंपरा नई बनाई जा रही है या धर्म को चुनावी इवेंट बना दिया गया है? दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो सवाल यहाँ उठाए जाते हैं वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। नमस्कार।